तो अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids, and to drive energy to perform various activities. Means जो हम ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं नोज़ के थ्रू, तो वो लंग्स में जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है उसकी मदद से हम जो हमारे पास ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं, उन्हें हम ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे सब्सटेंस में, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है इसमें बता रहे हैं, इट इज़ देयर एविडेंट दैट O2 has been continuously provided to the cells and CO2 produced by cells have to be released. Means जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं वो सेल्स में जाती है, और फिर वो जब एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ CO2 भी रिलीज होती है, एक जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी तरह। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय सेल्स इज ब्रीथिंग। मीन्स वही प्रोसेस जो हम O2 का एक्सचेंज, मतलब O2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से और सेल जो CO2 रिलीज करती हैं उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग, और कॉमनली नोन क्या जानते हैं हम, रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील चेस्ट मूविंग अप डाउन। अब देखो, अब एक प्रैक्टिस करने को बताया उन्होंने। यू नो डैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मीन्स इस चैप्टर में हम यही पता करेंगे कि ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, और हम कैसे ब्रीथ करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उस ब्रीथिंग में, वो सब देखेंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, देखो लाइट से फोटोसिंथेसिस हुआ, लाइट से हुआ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ से आई ऑक्सीजन, इसके मुंह में गई, मतलब सॉरी इसने नाक में ली। ठीक है, नाक से इसके अंदर जाके जो सेल्स हैं उनमें ब्लड में गई। ठीक है, अब ब्लड से ऑक्सीजन और शुगर रिएक्ट हुई, शुगर यानी ग्लूकोज, और क्या प्रोड्यूस किया, एनर्जी प्रोड्यूस की, वाटर प्रोड्यूस किया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू इस नोज से बाहर निकल जाएगा CO2, और ये भी हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस में। तो यही प्रोसेस है, इजी, इतना ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी, बस समझना था, समझ लिया हमने। अब देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन it is defined as the metabolic process wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating CO2 from the oxidation of complex organic reaction। Means वही एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन जिसमें हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कैसे? जब हम CO2 इनटेक करते हैं और O2 इनटेक करते हैं और CO2 का लिबरेशन होता है, तो इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखते हैं ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक होता है और CO2 है वो आउट होती है, उसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब हम देख लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट और ग्रुप ऑफ animals depending mainly on their habitats and level of organization. Lower invertebrates like sponges, coelenterate flatworms exchange CO2, O2 and CO2 by the simple diffusion over their entire body surface। Means
जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो ऊपर वाले फाइलम होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। वो ऑक्सीजन बॉडी की सरफेस से लेते हैं और CO2 निकालते हैं। अर्थवर्म use their moist cuticle to transport atmospheric air within the body। मीन्स जो अर्थवर्म है वो क्यूटिकल के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अपनी बॉडी में लेता है। ये रहा डायग्राम। ये क्यूटिकल है, मॉइस्ट क्यूटिकल। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। सम एनालिड्स यूज देयर गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। एक गिल्स हैं, एक क्यूटिकल है, ठीक है। Insects have networks of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. Arthropods have different types of respiratory organs। देखो, जो गिल्स होती हैं वो क्रूस्टेन में होती हैं, जैसे प्रॉन हो गया, ठीक है। बुक गिल्स होती हैं किंग क्रैब में, और बुक लंग्स होती हैं अपने स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में, ठीक है। बुक लंग्स कहते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम होता है अपने इंसेक्टा क्लास में, कॉकरोच में, ठीक है। ईजी है। गिल होती है क्रस्टेशियन में, और बुक गिल्स होती हैं क्रैब में, और बुक लंग्स होते हैं अपने स्कॉर्पियन और स्पाइडर में, ठीक है। बुक गिल्स बुक लंग्स तो हो जाएगा, और ट्रैकियल सिस्टम भी हो जाएगा। अब देखते हैं स्पेशल वेस्कुलराइज structure called gills branchial respiration are used by the most of aquatic or arthropods and mollusks, whereas vascularized bag called lungs are used by terrestrial form for the exchange of gases। मीन्स यही है कि जो वाटर में रहते हैं ज़्यादा ऑर्थोपॉड, उनमें होता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन, जिसमें ये जो गिल्स हैं उसके थ्रू रेस्पायर करते हैं। वहीं जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें होता है लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं उसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, वो गिल्स का यूज़ करती हैं। वहीं जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, हम यूज़ करते हैं लंग्स का। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, जो दोनों तरह रेस्पायर कर सकता है, अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है। तो जो स्किन से रेस्पायर करता है उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो गिल से करता है उसे कहते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। जो लंग्स से करता है उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इजी। व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन सी साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की? देखो, इंसेक्ट में कौन सा यूज़ होता है, जो ट्रैकियल सिस्टम होता है उससे होते हैं। देखो, इंसेक्ट में होते हैं छोटे छोटे ओपनिंग्स, जिसे हम कहते हैं स्पैरिकल्स। अब ऑक्सीजन रिच एयर आती है स्पैरिकल्स के थ्रू, और वो कनेक्ट होते हैं अलग अलग ट्यूब्स में, जिससे जो स्पैरिकल्स है ऑक्सीजन स्पैरिकल्स के थ्रू ट्रैकिया में जाती है। अब ट्रैकिया में जाती है, उधर से होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, उधर से आती है CO2 को लेते हैं, और सेम पाथ पहले ट्रैकिया फिर स्पैरिकल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी की सरफेस से। सिंपल सा होता है। कह रहा देखो, यहाँ से आई ऑक्सीजन स्पेरिकल में, ठीक है। अब स्पेरिकल से गई ट्रैकिया में, फिर गई बॉडी सेल्स में, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन जो CO2 है वो वापस इस तरीके से बाहर निकाल दी। अब कुछ देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग के। प्रोटोजोन, पोरीफेरा, सिग्नेट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेहेल्मिन्थस, इसमें होता है डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। एनालिड्स में होता है क्यूटिकल के थ्रू। एनालिड्स वही अर्थवर्म वगैरह। इंसेक्ट में होता है ट्रैकिया के थ्रू, और जो आर्चिनिडा होते हैं उनमें होता है बुकलंग्स के थ्रू। मोलस्का होते हैं उसमें होता है गिल्स, ठीक है। इचेनोडर्मेटा होता है उसमें होता है बॉडी सरफेस, ठीक है। इनेकोडर्म से, फिशेस में होते हैं गिल्स से। तो यही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो
टैडपॉल में गिल्स होते हैं, फ्रॉग में गिल, लंग्स, बकल, फेरिंजियल कैविटी सबसे होते हैं। रेप्टाइल, एप्स, मैमल में लंग्स होते हैं। क्वेश्चन अभी करेंगे अलग से एक वीडियो में करें। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? अभी करें अलग से करें? अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। क्या अलग से करो? चलो अलग नहीं, अलग से बाद में करेंगे, दूसरे वाले करेंगे, ये तो अभी कर देते हैं। साइट ऑफ एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टैडपॉल। टैडपॉल में कौन सी साइट होती है? मे बी गिल्स। हाँ, गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में कौन से होते हैं? ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग, फ्रॉग में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार ही होता है क्या? नहीं, बक्कल कैविटी नहीं होता। लंग्स, गिल्स, मॉइस्ट स्किन। गिल्स होते हैं क्या? होते हैं भाई, गिल्स नहीं होते। हाँ, गिल्स नहीं होते। ACD होता है। ओके, ये नहीं होता, ये होता है। गिवन below the list of animals, how many respire through lungs? नहीं करता, करता है, नहीं करता, करता है, नहीं करता, नहीं करता, करता है। 3 करते हैं भाई। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज, स्किन से होता है उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया के थ्रू, ब्रांचियल होता है अपने लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी होता है अपने, सॉरी ब्रांचियल होता है गिल्स के थ्रू, पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी होता है लंग्स के थ्रू। द प्रोसेस बाय विच इनटेक O2 रिच एयर एंड एक्सपेल आउट CO2 रिच एयर, इसे क्या कहते हैं? O2 रिच एयर को हम इन करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इसी को तो कहा जाता है अपना रेस्पिरेशन। नहीं, ब्रीथिंग होगा इसका, चेक करके बताते हैं हम। और क्वेश्चन है 6 का 3, हाँ ब्रीथिंग होगा, क्योंकि इसमें तो एनर्जी का होता तो आता है रेस्पिरेशन। कॉलम 1, कॉलम 2 अब इन्हें करना है हमें। अर्थवॉर्म होता है क्यूटिकल, 1 का C, 1 का C, एक तो है ही नहीं यार, कोई नहीं, इन दोनों में से होगा वैसे भी। कॉकरोच, 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 कॉकरोच कहाँ है? ट्रैकिया। 1 का सेकेंड, 1 का सेकेंड बराबर जा रहा है भाई, सबका बराबर जा रहा है भाई। अब थर्ड बताएगा क्या होता है। थर्ड क्या है? रेप्टाइल्स लंग्स होते हैं इसमें। थर्ड का E, 1 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं भाई। स्पॉन्जेस किस में होते हैं? स्पॉन्जेस, सॉरी स्पॉन्जेस किस में करते हैं? जनरल बॉडी। B का 4th, बिल्कुल सही। डॉग और फिश, अच्छा डॉग फिश, सॉरी गिल्स के थ्रू होता है क्या डॉग फिश? हाँ, बन है इसका। चेकिंग कर देते हैं भाई, 7 का 1 सही है। ओके, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू directly break down the nutrient molecules, indirectly break down the nutrient molecule, obtain nourishment from food, burn the organic compound indirectly, directly होगा, it का indirectly break down होगा। O2 exchange with CO2 by simple diffusion over entire body surface takes place in, किस में होता है डिफ्यूजन सिंपल? ये भी सब में। ओके ओके, अब हम देखेंगे अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ह्यूमन के बारे में देखेंगे इसमें। तो पहले मैं बता दूं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं हमारे इस चैप्टर में, शुरू तो कर चुके हैं। विटामिन, हाँ सिलेबस चेक कर ले हम, 1 मिनट रुको। ओके ओके, है भाई, है। ओके,
पहला पार्ट आता है नोज एंड नेजल चैम्बर. We have the pair of external nostrils opening out above the upper lips. Since external nostrils are one pair in number, the condition is called Darius condition. एक मिनट में एनसीईआरटी बोल लूँ. भाई एनसीईआरटी में तो यार इतना कुछ लिखा नहीं है. कोई नहीं, कर ले रहे हैं. एनसीईआरटी जब करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे. ठीक है, क्या जा रहा है, नॉलेज तो बढ़ेगी. डायरेनियस कंडीशन होती है जब वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल होता है. ठीक है, ये रहा नॉस्ट्रिल, ये रहे दो हैं, एक पेयर है यानी. हाँ, इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज. अब इसके थ्रू जाते हैं हम नेसल चैम्बर में. द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स. ठीक है, अ पोर्शन ऑफ विच कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. अब एयर और फूड का कॉमन पैसेज है फेरिंग्स. फेरिंग्स ओपन्स इनटू लैरिंग्स. रीजन ओपन्स इनटू ट्रेचिया. मतलब फेरिंग्स जाता है लैरिंग्स में और लैरिंग्स जाती है ट्रेचिया में. तो अब लैरिंग्स देखते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा भाई. लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, और एक तरीके से साउंड बॉक्स है लैरिंग्स. ड्यूरिंग द सोलिंग ऑफ ग्लोटिस क्या है, एक छोटी सी एपिग्लोटिस है. थिन इलास्टिक कार्टिलेजस फ्लैप है एपिग्लोटिस. जब हम सपोज जैसे हम कुछ खाना वाना खाते हैं तो जो एयर लंग्स की जो बात है, ट्रेचिया का बात है, उसे ब्लॉक कर देता है एपिग्लोटिस, जिससे खाना हमारे लंग्स में ना आ सके. ठीक है, लैरिंग्स में ना आ सके, सिंपल. ठीक है, अरे यार अच्छा भाई. ये रहा लैरिंग्स. देखो नेजल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर. अब यहाँ से जाते हैं न्यूज़ोफेरिंग्स, और यहाँ देखो फेरिंग्स, ये रहे और ओरल कैविटी तो कुछ मतलब नहीं. हाँ, ये रहा देखो. ऐसी देखेंगे, देखो ये फेरिंग्स है, ये गलत है. तो ये नोज़ वाला पैसेज है. ये देखो ये नोज़ वाला पैसेज है. ठीक है, वो ये फूड वाला, जब फूड खाते हैं तो ऐसे जाता है. ठीक है, अब जब हम फूड खाते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे. जो ये ग्लोटिस है ये कवर कर लेता है, ऐसे हो जाता है, कवर कर लेता है ऐसे, और फूड जाता है इसमें. ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फूड इसमें भी जा सकता है. समझ रहे हो. और ये ट्रैकिया, विंड पाइप. नहीं, इधर से फूड जाएगा, सॉरी. हाँ, इधर से जाएगा, सही है. ठीक है, ये अपर पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ऊसोफेगस वगैरह डाइजेस्टिव में बढ़ते हैं हम. लैरिंग्स इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन in which two types of vocal cord are present. False vocal cord provide moisture to the true vocal cord. True vocals cord help in phonation and sound production. तो ये vocal cords false, true. ठीक है, सही है भाई. अब हम पी लेते हैं थोड़ा पानी. पानी पीना जरूरी है भाई, पानी. ओके, अब देखते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब जिसका डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर और लेंथ है 12 सेंटीमीटर. देख रहे हो ट्रैकिया कितना बड़ा है यार, 12 सेंटीमीटर लेंथ है
और डायमीटर 2.5। तो कहाँ है अपना ट्रैकिया, ये रहा डायग्राम ट्रैकिया का पूरा। तो देखो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और मिड थोरैक कैविटी में होता है। ये है राइट, अच्छा आगे देखते हैं। हाँ, विच डिवाइड्स इनटू एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा होता है उसमें उसके बाद डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें में डिवाइड होता है राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी में। ये राइट ब्रोंकी और ये लेफ्ट ब्रोंकी, ठीक है। ईच ब्रोंकी undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up with the thin terminal bronchioles। अब जो ब्रोंकी है वो आगे चल के और सेकेंडरी ब्रोंकी में कन्वर्ट होगा, वो टर्सरी ब्रोंकी में कन्वर्ट होगा, तो एक नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। अब इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग के थ्रू ये सपोर्टेड होते हैं। तो ये देख लो एक बार डायग्राम, ठीक है। तो नीचे देखते हैं इनका पूरा डायग्राम। देखो ये ट्रैकिया, लेंथ है इसकी 12, डायमीटर है इसका 2.5, ठीक है। ट्रैकिया सी शेप्स कार्टिलेजियस, ठीक है, कार्टिलेजियस सपोर्ट होता है। जो फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा होता है उसमें, उसके बाद डिवाइड हो जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ये पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डोर्सल साइड, ठीक है, ऊपर से देखते हैं हम थोड़ा। डोर्सल साइड एक रिंग की तरह दिखती है जिसमें हम देख सकते हैं अपने ट्रैचियस मसल्स को, ठीक है। इन्वॉलेटरी मसल्स होती हैं और हेल्पफुल होती हैं एक फोर्सफुल ब्रीथिंग, जब फोर्सेबल हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें मदद करती हैं। टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नई वो किस में बन जाते हैं, एक वेस्कुलर वैग लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं अपना एल्वियोलाई। जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई को, वो कंप्राइज करता है लंग्स को, मतलब ये मिल के बनाते हैं लंग्स को, ठीक है। तो ये आसान था सब कुछ, ठीक है। देखो एक पार्ट बताते हैं, ये ट्राई किया, ये पहला ब्रोंक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये बन जाते हैं एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पूरा बनाता है लंग्स। इतना है बस। अरे 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 ऐसे हुआ। तो अब हम देखते हैं ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में क्या होता है। तो दो जोन्स होती हैं, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिव पार्ट, whereas alveoli and their ducts from respiratory or exchange part of the respiratory system, ठीक है। देखो जो आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जो ब्रोंचियल्स जो आता है पार्ट, उसे हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और वहीं जो एल्वियोलाई के बाद जो शुरू होता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉर्जन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइड एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर आती है अपने पैसेज में, वेस्टिब्यूल्स में, उधर से आती है नेज़ल के चैम्बर में,
उधर से आती है नेजोफेरिंग्स में, उधर से आती है ग्लॉटिस के थ्रू फेरिंग्स में, फिर आती है लैरिंग्स में, फिर आती है ट्रैचिया में, फिर आती है ब्रोंकियल ट्री में। ठीक है। अब ब्रोंकियल ट्री में क्या होता है? ट्रैचिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर जाती है एल्वियोलर डक्ट में, यहाँ से शुरू होता है एक्सचेंज जोन। ठीक है। फिर आती है आर्ट्रिया में, फिर आती है एल्वियोस सैक में, फिर आती है एल्वियोली में। तो ये कहाँ होते हैं? एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस में होते हैं। तो ये पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज है। ठीक है। ओके, आया समझ में? ठीक है। इतना एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूज़न। जहाँ एक्सचेंज होता है वो एक ऐसी साइट है जहाँ पर CO2 और O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड और एटमॉस्फेयर की एयर, मतलब एल्वेओलाई में ही एक्सचेंज होता है। ऐसी दिखती है वो एल्वेओलाई, कप से चिक 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 चिक, इस तरीके से एक्सचेंज होता है। देखेंगे हम। अब हम ये देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो लंग्स के कुछ पार्ट हैं। ठीक है। पहला है जो थॉरिक जो लाइनिंग है उसमें क्लोजली कॉन्टैक्ट है, उसे कहते हैं पेरिटल प्लूरा। ठीक है। और जिसमें कैविटी थोड़ी फिल्ड है उसे कहते हैं विसरल कैविटी फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड होती है विसरल कैविटी। इनर विसरल प्लूरा, ये अंदर की तरफ होती है थोड़ी लेयर। ठीक है। लेफ्ट लंग 2 लोब होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं 625 ग्राम की और 565 से 575 ग्राम की। तो यही होता है भाई, अच्छी बात है। 3 लेयर होती है, कौन सी? पेरिटल प्लूरा, विसरल कैविटी जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, और इनर विसरल प्लूरा। अब हम इनकी बात करते हैं कुछ। एनसीईआरटी में देख लें है कि नहीं। है तो नहीं, फिर भी देख लेते हैं। एंडोडर्मल ऑरिजिन होता है, 2 लंग्स होती हैं, राइट में 3 लेफ्ट लोब्ड और लेफ्ट में 2 लोब्ड। डबल लेयर होती है प्लूरा से, और प्लूरल फ्लूइड होता है इनके बीच में। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, और जब भी कुछ हमें धक्का वक्का लगता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड, याद रखना, प्लूरल फ्लूइड। Pleural fluid reduce the friction on the lungs arm. The other pleural membrane close contact with thoracic lining. thoracic किसकी बात हो रही है? पेरिटल प्लूरा की। whereas inner pleural membrane, जो inner pleural membrane होती है visceral प्लूरा, वो कॉन्टेक्ट करती है लंग की सरफेस से। The lungs situated in the thoracic chamber, which anatomically airtight chamber. Thoracic chamber is formed dorsally by a vertical column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, on lower side dome shaped epigram. मीन्स डोर्शली में वर्टिकल कॉलम है और वेंट्रली में रिब्स है, सॉरी स्टर्नम में, लेटरल में रिब्स है और लोअर साइड में डोम शेप्ड टैपिग्राम है। जो एनाटॉमी सेटअप है
लंग्स का वो थोरैक्स is such that any change in volume of the thoracic cavity reflected in the lungs cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. मीन्स एक ऐसा अरेंजमेंट अगर चेंज आएगा थोरिक कैविटी तो चेंज आएगा लंग्स की जो कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी है, वैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई वेंट्रल कॉलम, स्टर्नम, लेटरल रिब्स, नीचे डायफ्राम। ठीक है, अब जो मेमेलियन लंग्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, मसल्स नहीं होती हैं और सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सेल्फ रिलैक्शन होते हैं। मतलब जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्शन का फीचर है वो प्रेजेंट नहीं होता मेमेलियन लंग्स में। ठीक है, तो ये देखो ये लंग्स का कुछ लास्ट में जो पार्ट है उसे हम जो खुलता है, जो अपने टर्मिनल ब्रोंकियल्स हैं वो खुलते हैं ना एल्वेलाई में, तो एल्वेलाई की डायग्राम है। नीमोसाइट्स और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है आउटसाइड, वो अंदर है नीमोसाइट्स 1 और उसके अंदर है नीमोसाइट्स 2। ठीक है, सिंपल। कुछ टर्म देख लेते हैं, एल्वेलाई के बारे में जान लेते हैं, बहुत तेज़ से पढ़ रहे हैं एल्वेलाई। Alveoli are structural and functional units of lungs. Alveoli consist of two types of lungs, pneumocytes, pneumocytes 1 जो लार्जर सेल्स हैं और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाती हैं, वहीं pneumocytes 2 स्मॉलर सेल्स हैं और एक फॉस्फो लिपिड सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है लेक्थिन। लेक्थिन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन एल्वेलाई में और एल्वेलाई को हमेशा ओपन रखता है जिससे एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो सके। अदर साइड जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है एल्वेलाई में वो प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई कितनी होती हैं ह्यूमन लंग्स में, 300 मिलियन, मीन्स 30 करोड़ होती हैं। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज द साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूज़न। जो एक्सचेंज पार्ट है वहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है O2 और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, देखो ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन एंड CO2 रिच एयर इज रीड आउट। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ठीक है, डिफ्यूजन O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, यूटिलाइज ऑफ O2 बाय द सेल्स, कैटाबोलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ठीक, तो ये सिंपल एग्जांपल्स है, समझ में आ गया है एल्वेलाई के बारे में। ये 30 मिनट की हो चुकी है भाई वीडियो, क्या करें नेक्स्ट में लाएं, किसी में पढ़ा दें पूरा। एक काम करते हैं डायफ्राम पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा देते हैं और जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। मैकेनिज्म से वॉल्यूम्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और बस अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस कुछ और भी चीज़ें हैं वैसे, तो डायग्राम देख लेते हैं। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है थोरिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, उसके बीच में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं डायफ्राम। मेड अप ऑफ मसल्स विद रेडियल मसल्स। ठीक है, ये डायफ्राम है, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरिक कैविटी। ठीक है, डायग्राम फ्लैट हो जाता है जब इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है। वर्ड रिलेटेड टू डायफ्राम इज pharynx. Diaphragm is the principal muscle of breathing and aid the ventilation. Diaphragm is also parturition, मतलब चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। मैच्योरेशन मतलब यूरिन का पासिंग आउट में भी मदद करता है और इजेशन मतलब उसमें भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। एज टाइम ऑफ इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्टैक्ट बिकम फ्लैट, सो वॉल्यूम ऑफ थॉरस इंक्रीज होगा, मतलब जितनी ज़्यादा डायफ्राम फ्लैट होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम लंग्स में होगा। इंटरकोस्टल मसल्स,
अब हम देखो कुछ मसल्स की बात करते हैं, ठीक है भाई। मसल का है डायफ्राम, तो मसल की बात करेंगे। स्पेस बिटवीन टू रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। वेयर मसल्स इन द स्पेस, उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब्स के बीच में स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बीच में जो मसल होती है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो टाइप की होती हैं। मसल्स विच कनेक्टेड टू डोर्सल यानी ऊपर अपर फेस विद द वेंट्रल फेस ऑफ लोअर लिप रिब इज कॉल्ड एक्सटर्नल। मतलब इसमें देखो अपर पहले वेंट्रली कनेक्ट होगी, ठीक है, फिर नीचे जाके डोर्सली कनेक्ट होगी, ठीक है। इसे कहेंगे ECIM, EICM, ठीक है। और मसल्स कनेक्ट टू वेंट्रल फेस ऑफ द अपर लिप एंड डोर्सल फेस ऑफ द लोअर लिप, उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स या एक्सपिरेटरी मसल। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन जो EICM है वो कॉन्टैक्ट हो जाता है, स्टर्नम बाहर की तरफ मूव हो जाती है और रिब्स मूव अपवर्ड, हेंस द वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंस्पिरेशन करते हैं तब, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लैरिंग्स इज मॉडिफाई पोर्शन ऑफ, किसका पोर्शन लैरिंग्स मॉडिफाई? मे बी ट्रैकिया का है क्या? हाँ ट्रैकिया का है। कार्टिलेजस रिंग्स ऑफ ट्रैकिया इनकम्प्लीट एट विथ सरफेस, कौन सी सरफेस पर इनकम्प्लीट है? डोर्सली तो है, वेंट्रल में शायद इनकम्प्लीट है। डोर्सल में वॉल ऑफ एल्वुलाई इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी है वॉल ऑफ एल्वुलाई, किसकी बनी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, 3 का 1। हाँ। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, कौन सा है? एपिग्लोटिस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मैन टेक्स प्लेस इन, किसमें होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वुलाई में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन आर लंग्स, ईजी है भाई। इन ह्यूमंस डिवाइडेड इनटू, ह्यूमन लंग्स किस में डिवाइड है? 3 राइट और 2 लेफ्ट लोब, 1 7 का 1। द मोस्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज, सबसे ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रक्चर कौन सा है? डायफ्राम हो सकता है। हो सकता है डायफ्राम, हाँ डायफ्राम। द लंग, each lungs is enclosed in a double membranes called as pleura. वेट सोचने दो यार, डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। मेम्ब्रेन विच क्लोजली कवर द लंग्स, कौन सा मेम्ब्रेन जो बहुत पास है? इनर विसरल प्लूरा, 9 का 2। हाँ ओके, एक हो गया। The most important function of diaphragm of mammals is provide space to aid in ventilation, 4 हो सकता है 10 का। mammalian lungs are सॉलिड तो नहीं है, स्पॉन्जी है, 2s स्पॉन्जिया 2। ज़्यादा पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टिंग जोन। ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra. Epiglottis is made of मे बी इलास्टिक कार्टिलेज, 17 का 2 सही है। ये बाद में करेंगे भाई, अब पहला देखते हैं। द थोरिक कैविटी ऑफ मैन विच वन इज प्रेजेंट, विच वन कौन सी प्रेजेंट होती है थोरिक कैविटी में? क्या होता है? लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, हाँ लंग्स प्लस हार्ट होता है, 12 का 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर,
pharynx. Pharynx. Human sound produced by larynx. Match the column. Larynx, larynx, larynx. Ikar, 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 ikar. ट्रैके 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 यार विंड पाइप हो सकता है क्या? एल्वेलाई क्या होता है? लैरिंग्स, एपिग्लोटिस. एल्वेलाई एयर सैक होगा. सी का क्यू. ट्रैकिया क्या हो सकता है? विंड पाइप. बी का एस. डी का पी होगा. बने क्या 15 का? सही है. लास्ट क्वेश्चन. एयर इज ब्रीथेड थ्रू नोज, नहीं नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओली. 3 16 का 3 का. तो बस पहले पार्ट में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन, सब देखेंगे. ठीक है. गुड डे.